आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं। स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि जो हमारे टेलीविज़न सिग्नल्स होते हैं दे आर रिसीव्ड थ्रू स्काई वेव प्रोपोगेशन, और स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है कि जो हमारी आयनोस्फीयर होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सर्टेन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में हम देखते हैं कि जो हमारे टेलीविज़न सिग्नल्स होते हैं दे आर रिसीव्ड थ्रू स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है इसकी हमारी एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल्स को ये नहीं करता है प्रोपोगेट। तो हमारी इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है हमारी 40 मेगा हर्ट्ज तक। अगर हमारी कोई भी सिग्नल आता है, स्काई वेव प्रोपोगेशन उसमें नहीं होता अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 मेगा हर्ट्ज हुई। अगर लेस देन 40 मेगा हर्ट्ज है तो हमारा जो स्काई वेव प्रोपोगेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई 40 मेगा हर्ट्ज है तो हम यूज़ नहीं कर सकते। और हमारी जो टीवी सिग्नल्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक की। कितनी? 200 से 100 मेगाहर्ट्ज की। तो ये हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। इसी वजह से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है कि ये स्काई वेव प्रोपोगेशन से प्रोपोगेट होती हैं, तो ये हमारा गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में हमें बोला है कि जो हमारी आयनोस्फीयर होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से। तो जो हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है स्काई वेव प्रोपोगेशन की वो कितनी है? 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल की है वो 100 मेगाहर्ट्ज से 200 के बीच में लाई कर रही है, तो ये हमारी ज़्यादा हुई। इसी वजह से अगर हम स्काई वेव प्रोपोगेशन के थ्रू रिसीव भी करवाएंगे हमारे टीवी सिग्नल्स को, तो जो हमारा आयनोस्फीयर होता है ये एक अर्थ की एटमॉस्फेयर होती है जो हमारी, जिसमें हमारे आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। उस लेयर को हम आयनोस्फीयर कहते हैं। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन में अगर हमारा जो आयनोस्फीयर है वो हमारा रिफ्लेक्ट कर देगा टीवी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी ज़्यादा है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से। क्रिटिकल 40 मेगाहर्ट्ज थी और टीवी सिग्नल्स की 100 से 200 में, तो ये क्या है? ज़्यादा है। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा सही है। ठीक है, जो फर्स्ट है ये हमारा गलत। अब हम आते हैं हमारे ऑप्शंस में। तो फर्स्ट वाले में हमें गिवन है दोनों ही सही है, दूसरे में भी हमें यही गिवन है, तो हमारे दोनों ही ऑप्शंस क्या है? गलत है। थर्ड वाले में हमें गिवन है कि फर्स्ट हमारा सही है और सेकंड गलत है, तो ये भी हमारा गलत है। फोर्थ वाले में हमें गिवन है कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है, तो ये हमारा सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।